नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। करप्ट वुज़रा की काबीना से बरतरफी के मुतालबे के साथ तेलुगु देशम ने आज भी असेंबली की कार्रवाई को रोक दिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आज महबूबनगर में अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात से कबल वाईएस जगन की गिरफ्तारी से कोई अवामी हमदर्दी हासिल नहीं होगी, साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का बयान। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। 19 काबीनी वुज़रा को भी गवर्नर ने हलफ दिलाया। मरकजी वजीर रेलवे ने मुस्तफी होने की तरदीद कर दी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोरगुल। प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में कहा, ममता बनर्जी ने वजीर आजम को कोई खत नहीं लिखा। शाम में बशार अल असद के खिलाफ शुरू की गई तहरीक का आज 1 साल मुकम्मल। सऊदी अरब, इटली और हॉलैंड ने दमिश्क में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। और अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने कहा, ईरान पर सिफारती दबाव जारी रहेगा। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। और अब पेश है खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान ने आज भी एहतजाज करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। अपोजिशन के अरकान करप्ट वुज़रा को काबीना से बरतरफ करने के अपने मुतालबे पर अटल हैं। इनके एहतजाज और शोर और गुल की वजह से स्पीकर असेंबली ने 3 मरतबा असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने पहली मरतबा 15 मिनट और बाद में आधे घंटे के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया। तेलुगु देशम अरकान गुज़िश्ता 3 दिन से करप्ट वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं। प्रजा राज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के अमल की तकमील के बाद इहाता असेंबली में वाक़ प्रजा राज्यम पार्टी के दफ्तर को आज बंद कर दिया गया। स्पीकर एन मनोहर ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद असेंबली के अंदर भी प्रजा राज्यम के एमएलएस को हुक्मरान जमात की नशिस्तें अलाट की हैं। आज असेंबली के अहाते में वाक़ पीआरपी के लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि राज्यसभा की रुकनीत मिलने के बाद चिरंजीवी आंध्र प्रदेश असेंबली की रुकनीत से मुस्तफ़ी होने वाले हैं। हल्का असेंबली महबूबनगर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो महबूबनगर का दौरा करते हुए राय दहिंदों से खिताब करेंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू भी तेलुगु देशम उम्मीदवार की तायद में महबूबनगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और वहाँ मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। उनके अलावा बीजेपी उम्मीदवार की तायद में पार्टी की एमपी और साबिक फिल्म अदाकारा हेमा मालिनी भी महबूबनगर का दौरा करने वाली हैं। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि अगर कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी को ज़िमनी इंतखाबात से कबल गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें कोई भी अवामी हमदर्दी हासिल नहीं होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएस जगन को बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए जाने पर अवाम उनकी तायद नहीं करेंगे। जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वुज़रा को नोटिस दी गई है, इससे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ने इन अंदेशों को मुस्तरद कर दिया कि कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई है। नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आज चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। 48 साल अखिलेश यादव की हलफ बर्दारी तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। अखिलेश यादव के हमरा उनकी काबीना के 19 वज़रा को भी गवर्नर BL जोशी ने हलफ दिलाया। समाजवादी पार्टी ने इंतखाबात में जो वादे किए थे उनमें सबसे ज़्यादा अहम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी, 12वीं जमात के कामयाब तलबा को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर्स की फ़राहमी के अलावा बेरोज़गार अफराद को रोज़गार
रोजगार अलाउंस काबिल जिक्र है। अखिलेश यादव ने हलफ लेने से पहले इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर अमल का तयख्खुन दिया है। मुख्यमंत्री पद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपयोजित हूँ। मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति का प्रकट नहीं करूँगा। वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने की तरदीद की है। गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में वजीर रेलवे ने बजट पेश करते हुए किरायों में इजाफे का ऐलान किया था, जिसके बाद न सिर्फ अपोजिशन जमातों बल्कि उनकी अपनी जमात ने रेल के किराए बढ़ाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की थी। वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी का मौक़िफ़ था कि महकमा रेलवे के हालात संगीन हैं और किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। मुख्तलिफ गोशों से तनकीद के बाद इब्तिदा में ऐसी खबरें आई थी कि वजीर रेलवे ने अपना मकतूब इस्तीफ़ा दे दिया है। Make a statement now, sir. I am doing my duty. I am doing my duty. Let me do that, please. I have to answer my question. अभी आप मंत्री हैं, अभी आप रेल मंत्री हैं। मैं यहाँ हमारा प्रश्न उत्तर के लिए आया हूँ और मंत्री प्रश्न उत्तर देता है ना प्रश्नकाल में। बजट में बहस का जवाब भी आप ही देंगे। बहस का जवाब अब देखते हैं। क्या करो तुम? मिनिस्टर, यू आर नॉट पुटिंग योर पेपर्स। स्टिल See, MPs will not understand. तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने भी वजीर आजम के दफ्तर को खत लिखते हुए ये मुतालबा किया था कि दिनेश त्रिवेदी की जगह मुकुल रॉय को नया वजीर रेलवे बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने हलीफ जमात के इस मुतालबे को आम बजट की पेशकशी तक ज़ेर इल्तवा रखने का फैसला किया है। इसी दौरान आज सुबह वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने उनके इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम या ममता बनर्जी उनसे कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो वो फौरी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। 16 मार्च के बाद इस मसले पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी से बात करने वाले हैं। इन तमाम ड्रामाई सियासी तब्दीलियों से मरकजी हुकूमत पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। जानकारों ने यहाँ तक कह दिया है कि वस मुद्दती लोकसभा के इंतखाबात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में रेलवे बजट और वजीर रेलवे के मुस्तफ़ी होने से मुतालिक खबरों पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त शोर-ओ-गुल किया। वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में वजाहत की कि वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने वजीर आज़म को कोई ख़त नहीं लिखा है। प्रणब मुखर्जी ने अपोजिशन के रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया कि यूपी हुकूमत अक़लियत में आ गई है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत महफूज है। क़ब्ल अज़ीं लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज और दूसरी जमातों के अरकान ने रेलवे बजट पर जो तनाज़ा पैदा हुआ है उस पर वजाहत करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस के एमपीस ने रेलवे किरायों में कमी का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया। रात को समाचार आया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि वो इनको रेल मंत्री के पद से हटा दें और एक अन्य मंत्री का नाम दिया है। नेता सदन ये बताएं कि क्या दिनेश त्रिवेदी आज रेल मंत्री है या नहीं है। दूसरा ये बताएं कि क्या वो रेल बजट जो कल प्रस्तुत हुआ था अभी जिंदा है या मर चुका है। Rail minister has not resigned, number one. Number two, Prime Minister has received a communication from the Trinamool Congress chairperson Mamata Banerjee. It is under the active consideration of the Prime Minister. I already informed as and when the decision will be taken, House will be communicated.
आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। शाम में आज सदर बशार अल असद के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक को 1 साल पूरा हो गया है। शामी अपोजिशन के मुताबिक दारा में हुकूमती कार्रवाइयाँ जारी हैं और 100 से ज़ायद टैंक शहर में मौजूद हैं। इसी दौरान शाम के लिए नुमाइंदा खुसूसी कोफी अन्नान ने तशद्दुद के खात्मे के हवाले से दमिश्क हुकूमत को दी जाने वाली तजावीज़ के बारे में हुक्काम से मज़ीद वजाहत तलब की है। वो कल यानी जुमे के रोज़ सलामती कौंसिल में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है और तमाम सिफारती अमले को वापस तलब कर लिया है। इसी तरह सलामती की नाजुक सूरत हाल की वजह से हॉलैंड और इटली ने भी अपने सिफारत खाने बंद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने शाम में अपने सिफारत खाने को बंद करके तमाम सिफारतकारों और अमले को वापस बुला लिया है। इटली ने भी शाम में अपने तमाम सिफारती ऑपरेशन बंद करके तमाम अमले को वापस बुलाने का फैसला किया है। रोम में इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के फैसले का ऐलान किया। उधर जर्मन की चांसलर एंगेला मेर्केल ने शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कार्रवाई के मुतालबे की तायद की है। बर्लिन में ट्यूनिस की वज़ीर आज़म हमादी अल जिबाली से मुलाकात में मेर्केल ने कहा कि शाम के बहरान में सलामती कौंसिल की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ की कमी महसूस की जा रही है। इस मौके पर अल जिबाली ने कहा कि उनका मुल्क भी शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इक़दामात की हिमायत करता रहा है। चांसलर मेर्केल के बकौल जर्मनी शाम के मौजू पर रूस और चीन से संजीदगी से बातचीत को जारी रखेगा। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के तयशुदा निज़ामुल औक़ात में कोई अचानक तब्दीली नहीं की जाएगी। इस साल मौसम गर्मा तक 23,000 इजाफी फ़ौजी वापस बुलाए जाएंगे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने वाइट हाउस में मुलाकात करते हुए मुज़ाकरात किए, जिसके बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर ओबामा ने इन अफवाहों की तरदीद की कि अफगानिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इत्तेहादी फ़ौजियों को इनखला के तयशुदा निज़ामुल औक़ात से पहले ही वापस बुलाया जा सकता है। अमेरिका के सदर ने तस्दीक की कि नेटो फोर्सेस आइंदा साल से अफगानिस्तान में माउन का किरदार अदा करेंगी और 2014 में सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारियां अफगान फ़ौज संभालेगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून का कहना है कि वह अफगान जंग से मुँह नहीं मोड़ेंगे और बरतानिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। ईरान के मसले पर अमेरिका के सदर ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए उस पर सिफारती दबाव डालने का वक्त अभी गया नहीं है। ये बात उन्होंने वाशिंगटन में वज़ीर आज़म बरतानिया के डेविड कैमरून से मुलाकात के बाद कही। बाराक ओबामा ने कहा कि दोनों ममालिक समझते हैं कि अब भी वक्त है कि सिफारती कोशिशों को बरवाकार लाया जाए और ईरान को क़ायल किया जाए कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। अमेरिका के सदर ने कहा कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बायस मुसलसल दबाव का सामना है। बाराक ओबामा ने कहा, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से बाज रखने के लिए पुरज़्म हैं। हम समझते हैं कि अब भी वक्त और मौका है कि इस मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम के मुताबिक खंदार में 16 अफगान शहरियों के कातिल अमरीकी फ़ौजी को अफ़गानिस्तान से बाहर मुंतक़ल कर दिया गया है। अभी तक ये मालूमात नहीं दी गई हैं कि उसे कहाँ ले जाया गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अफगान शहरियों के कातिल इस फ़ौजी को अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाने का फ़ैसला मुल्क में अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन एलन ने कानूनी तजवीज़ के बाद किया। हुक्काम का कहना है कि इस फ़ौजी के ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह अफ़गानिस्तान से बाहर ही होगी। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। करप्ट वुज़रा की काबीना से बरतरफी के मुतालबे के साथ तेलुगु देशम ने आज भी असेंबली की कार्रवाई को रोक दिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू आज महबूब नगर में अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात से क़ब्ल वाईएस जगन की गिरफ्तारी से कोई अवामी हमदर्दी हासिल नहीं होगी, साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का बयान। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। 19 काबीना वुज़रा को भी गवर्नर ने हलफ दिलाया।
मरकजी वजीर रेलवे ने मुस्तफी होने की तरदीद कर दी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोरगुल। प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में कहा, ममता बनर्जी ने वजीर आजम को कोई खत नहीं लिखा। शाम में बशार अल असद के खिलाफ शुरू की गई तहरीक का आज 1 साल मुकम्मल। सऊदी अरब, इटली और हॉलैंड ने दमिश्क में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। और अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने कहा, ईरान पर सिफारती दबाव जारी रहेगा। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। यह था 4TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।